ओम सभी को नमस्ते। आज ऐसी स्थिति में मैं था, आपको सूचना देने की भी स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। विलंब से मोबाइल के पास आया, तब जा कर के आपको सूचना विलंब से भी दी है। तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इस विलंब को। आपको विलंब के लिए मैं क्या कहूँगा कि खेद है, ऐसा कुछ कह नहीं सकता, पर यही कहूँगा कि विलंब हुआ, कारण बहुत सारे हैं। इसका अभिप्राय ये है, जो भी दोष करता है उसका दंड अवश्य मिलता है। अब दंड तो मिलेगा, तो अब ये जो औपचारिक शब्दों का उच्चारण मैं क्यों करूं, इसलिए मैं क्या कहते हैं वो माफ़ करिएगा या सॉरी, ये सब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। दंड अवश्य मिलेगा। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। योग दर्शन की 55वीं कक्षा है। समाधिपाद के 20वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के 2 प्रकार के उपाय। एक उपाय को लेकर के हमने चर्चा कर ली है, जिसका नाम है भव प्रत्यय। अब दूसरा उपाय चल रहा है, जिसको उपाय प्रत्यय के नाम से बोला गया है। उपाय प्रत्यय का अभिप्राय ये है कि प्रारंभ से हमको पुरुषार्थ करना है। जिनके पिछले जन्म के समाधि जन्य संस्कार या योग विद्या में अच्छी गति होने के संस्कार नहीं हैं, उनको प्रारंभ से ही मेहनत पुरुषार्थ करना होता है। इस बात को आप ऐसा समझ सकते हैं, जो भवप्रत्यय नामक उपाय को अपना करके विदेह और प्रकृति लय नामक योगी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होते हैं, वो इसलिए होते हैं उनके पिछले जन्म के ये संस्कार थे। अब आप उन पर विचार करके देखिएगा कि उनके पास वो संस्कार कहाँ से आए। तो उन्होंने भी कभी ना कभी प्रारंभ किया होगा ना, स्टार्ट किया होगा ना, तब जाकर के उनके वो अलग अलग जन्मों के संस्कार एकत्रित हुए हैं और उस स्थिति तक पहुँचे हैं, जिस स्थिति तक पहुँचने के बाद में ये स्थिति प्राप्त हो गई उनकी। अब जिनके संस्कार ही नहीं हैं, तो उनको क्या करना होगा? उनको संस्कार बनाना, अर्थात ऐसे कर्म करना है जिन कर्मों को करने पर वो कर्म के संस्कार हमारे मन में पड़ेंगे। फिर हम मरेंगे एक दिन, फिर अगला जन्म होगा एक दिन। जब अगला जन्म एक दिन होगा, उस अगले जन्म में पिछले जन्म में जितना मेहनत किया है वो संस्कार हमें काम आएंगे। तो ये सिलसिला, ये श्रृंखला इस प्रकार चलती रहेगी। लेकिन जिन्होंने संस्कार ही नहीं बनाए, जैसे हम लोग हैं, योग से संबंधित जो उत्कृष्ट संस्कार जो बनाने चाहिए थे वो हमने नहीं बनाया, इसलिए हमें प्रारंभ करना है। तो ऐसे प्रारंभिक योगाभ्यासियों को ये उपाय नामक उपाय को अपनाना है, और उसमें प्रारंभ में श्रद्धा को बताया है। और ये जो श्रद्धा, जिस पर हमने पिछले पूरे उस परिवेश में पूरी कक्षा को केवल श्रद्धा को लेकर के हमने विचार किया था,
तो ये जो श्रद्धा है वो एक दिन में नहीं बन पाती है, जैसी श्रद्धा यहाँ पर बताई गई है। उस श्रद्धा को भी हमें प्रारंभ करना है, और वो जो प्रारंभ है कहाँ से करें, इस श्रद्धा का प्रारंभ कहाँ से करें, क्योंकि ये श्रद्धा बहुत व्यापक है। ये इतना व्यापक है कि कोई भी ऋषि, कोई भी हितैषी, जो हमारा हितैषी है, कोई भी ऋषि हो या कोई भी हितैषी हो जो हमारे हित के लिए कुछ कहता हो और वो हित यथार्थ कह रहा है, मतलब वो जो हित है वो केवल बनावटी हित नहीं है, वो प्रमाणों से सिद्ध हित है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं बनती है। मैंने क्या कहा है कि या तो ऋषि हो या कोई भी हितैषी, कोई भी का मतलब कोई भी हमारे हित के लिए प्रमाण युक्त बात कहता है, तो उस बात पर हमारी श्रद्धा नहीं बनती है। हम उस बात पर एकाग्र नहीं होते हैं, उस बात को कहने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन पर एकाग्र होते हैं। इसलिए वो अच्छी बात को भी हमें कड़वी लगती है, क्योंकि हम उस अच्छी बात पर कंसंट्रेट नहीं हो रहे, एकाग्र नहीं हो रहे, हम उस व्यक्ति के जीवन पर एकाग्र हो रहे हैं, उसके जीवन को देख रहे हैं। इसलिए वो चाहे वो माँ हो या पिता हो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, चाहे वो गुरु हो या शिष्य हो या कोई भी हो, जो हमारे हितैषी हैं, जो हम सबका जो भी अपने अपने जो हमारा हित चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारी उन्नति चाहते हैं, हम आगे बढ़ें, उन पर हमारा विश्वास नहीं होता है, उन पर हमारी निष्ठा नहीं बन पाती है, उन पर हमारी श्रद्धा नहीं बन पाती है, और यहीं पर हम असफल होते हैं। इसलिए भी हम आगे बढ़ नहीं पाते। हमारे में इतना धैर्य नहीं होता है, ये इसका वैयक्तिक जीवन कैसा भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन बात सच्ची कह रहा है, पर उस बात पर हम श्रद्धा क्यों नहीं रख पा रहे? उस बात पर उन्नति का एक बहुत बड़ा कारण है, समाधि तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण है, जो इस दर्शन को पढ़ने से पहले भूमिका में मैंने आपके सामने रखा है, जिस बात को महर्षि पतंजलि स्वयं कहते हैं, शब्द प्रमाण का वयम यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम। ये जो शब्द प्रमाण है वो एक सीमित नहीं है। मैंने आपके सामने जो 3 प्रमाण बताए गए थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, आप मेरी ओर ध्यान दीजिएगा। मैंने ये भी आपके सामने एक उदाहरण देकर के समझाया था। देखिए, जो 2 उंगलियों के बीच में जो स्पेस है कितना कम है, इतना हमारा प्रत्यक्ष होता है। स्मरण आ रहा है आपको? और अनुमान जो होता है वो इतना होता है। इतने स्पेस और इतने स्पेस को देखिए कितना अंतर है। और जो शब्द प्रमाण होता है ना, वो कितना होता है, इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अब मेरा स्क्रीन बहुत छोटा है, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, देखिएगा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और मैंने पूरे हाथ कर दिया। अब इससे ज़्यादा हाथ तो है ही नहीं मेरा करने का। इतना ज़्यादा हमारा शब्द प्रमाण होता है, और ऐसे शब्द प्रमाण पर हमारा विश्वास नहीं है। तो आप बताइए कैसे हम इस समाधि तक पहुंचेंगे? ऐसे समाधियों में, यानी कि देखिए समाधि संस्कृत में पुल्लिंग है, तो इसलिए मैं कभी पुल्लिंग भी बोलता हूँ, कभी स्त्रीलिंग भी बोलता हूँ। हिंदी के अकॉर्डिंगली आप स्त्रीलिंग में बोलते हैं और पुल्लिंग
संस्कृत के अनुसार जो है वो पुल्लिंग है। तो ऐसी ऐसी समाधियों तक पहुंचने के लिए जो शब्द प्रमाण है उसका कितना सहारा हमें लेना होगा। प्रत्यक्ष का सहारा तो आप देखिएगा इतना ही है, वो तो एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष, याद रखना। और अनुमान थोड़ा सा लंबा खींच सकते हो आप, उसके सहारे पे आप जीवन को नहीं चला सकते। जीवन को सर्वांगीण दृष्टिकोण से चलाना हो तो हमें शब्द प्रमाण का 99%, या आप यूं कह लीजिएगा 90% कह लीजिएगा, या मैं तो यहां तक कहूंगा 100%, 100% हमें शब्द प्रमाण का सहारा लेना होगा, क्योंकि इसमें हम जीरो हैं। इस योग के विषय में जैसा योग पतंजलि वेदव्यास हमारे सामने रख रहे हैं, इस विषय में हम जीरो हैं। यह आपको एहसास ना हो तो पत्नी को, पति को, माँ को, पिता को, जो भी निकट के संबंध हैं आपके, उनको आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना कठिन होता है। हम अपने निकट के निकट व्यक्ति के प्रति भी 100% विश्वास नहीं करते, निष्ठा नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रख पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जिसको हम जानते तक नहीं है, ऐसा कोई हितैषी किसी न किसी पुस्तक में या किसी न किसी प्रवचन में या किसी न किसी बातचीत में हमारे भले के लिए कुछ अच्छी बात कहता है, उस पर कैसे विश्वास करेंगे हम? इसलिए जो श्रद्धा है इसको प्रारंभ करना ही होगा निकट से निकट व्यक्ति के लिए। वो कैसा है वो अलग बात है, वो जिएगा, उसके कर्म हैं, उसके वैयक्तिक जीवन के ऊपर न देख करके उसकी अच्छी बात पर, उसके अच्छे वचन पर, प्रमाण युक्त बात पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे आप टीवी में देखते हैं, जो बताते हैं स्वीकार करते नहीं करते। दिल्ली में ऐसा हो गया जी, और अमेरिका में ऐसा हो गया जी, वहाँ ये हो गया, वो नेता ये ने, जो भी है आप मानते ही है ना, चाहे वो रेडियो में सुन करके हो या टीवी में देख करके हो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिर रहा था, जब उस पर अटैक हुआ था, आपने प्रत्यक्ष देखा था क्या? टीवी में तो देख करके तो आपने मान लिया, या आप नहीं मानते क्या? माना है ना, किस आधार पर माना है? शब्द प्रमाण ही तो है ये। तो आप ऐसा देखिएगा, आज हमारे पास जितना भी नॉलेज है, जितनी भी जानकारी है, उसमें 90% से भी ज़्यादा कहूँगा मैं, वो सब शाब्दिक ज्ञान है। अर्थात शब्द प्रमाण द्वारा हमने इतना सारा नॉलेज गेन किया है, एकत्रित किया है। हमारा अनुमान बहुत कम है, और प्रत्यक्ष तो पूछिएगा मत, बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में ऋषि लोग ये कहते हैं, शब्द प्रमाण को जैसा कहते हैं वैसा चलो। आगे स्वयं महर्षि वेदव्यास जी कहेंगे, क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे, क्योंकि प्रसंग श्रद्धा का इसलिए मेरे को बताना आवश्यक है। आप ये मत देखना कि बहुत समय जा रहा है इसमें। ये समय, ये 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में समाप्त होने वाली श्रद्धा नहीं है, ये जीवन भर साथ रहने वाली श्रद्धा है। जीवन भर भी श्रद्धा के बारे में सुनेंगे तो भी कम है, इतना आसान नहीं है। वो जो बोलते हो ना, शादी के संदर्भ में बोलते हैं, फट मंगनी शट, जो भी बोलते होंगे आप ही जानते, तो वो वाली स्थिति नहीं है यहाँ पर। मतलब मंगनी हो गया और शादी भी हो जाएगी, वैसी स्थिति नहीं है। ये वो स्थिति है, इसके लिए धैर्य अपार चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए, असीम धैर्य चाहिए, जैसे ईश्वर में है। कभी आपने सोचा हो या सोचेंगे आप, जैसे जैसे ज्ञान आपका बढ़ेगा,
प्रैक्टिकल ज्ञान आपका बढ़ेगा, तब अवश्य आप सोचेंगे, तभी ईश्वर समझ में आएगा। ईश्वर का स्वरूप अभी समझ में हमें नहीं आया है, इसलिए हम श्रद्धा नहीं रख पा रहे, या ऋषियों का स्वरूप हमें समझ में नहीं आया इसलिए हम श्रद्धा नहीं रख पा रहे, अथवा हितैषियों के ऊपर श्रद्धा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हितैषियों का स्वरूप भी नहीं समझ में आया। जैसे माता पिता होते हैं ना, बच्चों के सामने वो कहते हैं, बेटा देखो हम जैसे थे, जैसे हैं, जैसे होंगे, क्योंकि हमें नहीं प्राप्त था, इसलिए हमें जो आप देख रहे हो, इसलिए हम अपूर्ण दिखेंगे आपको। बेटा हम इसका अनुभव करके आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको समझना है। ऐसे माँ बाप बच्चों को समझाते हैं कभी कभी, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? नहीं, दे डोंट केयर। आप कितना ही बोलो, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके लाइफ को, आपके जीवन को देख रहे होते हैं, इसलिए वो आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपके अपने बच्चे, ये समझने का प्रयत्न करिएगा। तो सड़क पर चलने वाले की बात को थोड़ा सा स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि वो उसको जानते नहीं है, उसको जानते नहीं है। आप देखिएगा, जो जैसे आजकल के जो नए बच्चे होते हैं, बाहर जब निकलते हैं, जो माता पिता, जो उसके जितने भी हितैषी लोग होते हैं, वो जितना भी समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन जिसको जानते तक नहीं है, इमोशनली जब परेशान हो रहे होते हैं बच्चे, तब कोई सहारा देता है तो बह जाते हैं। ये मेंटली परेशान हो रहे होते हैं और उसको जब कोई सहारा देता है, अननोन पर्सन, जो कोई भी ABCD होता है, लड़के के लिए लड़की हो या लड़की के लिए लड़का हो, तो वो अननोन को भी, उस अननोन के सहारे को देख करके वो बह जाते हैं। जब माँ बाप इतना सहारा देने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो इससे कितनी बड़ी हानि हो रही है आप कल्पना करके देखिएगा। तो उनकी जैसी हानि हो रही है, उससे अधिक हानि हम सबकी हो रही है। वहाँ ये वो लौकिक विषय है, यहाँ आध्यात्मिक विषय है। विषय में अंतर है, लेकिन प्रक्रिया सेम है दोनों की। प्रक्रिया दोनों की सेम है। ना वो विश्वास नहीं कर पा रहे अपने लोगों के प्रति, ना हम विश्वास कर पा रहे अपने हितैषियों के प्रति। इसलिए जब निष्ठा और ये विश्वास और ये जब श्रद्धा हमारी नहीं बनती है शब्द प्रमाण पर, उसका परिणाम आज हम स्वयं प्रत्यक्ष हैं। क्या है? हम वहीं के वहीं हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे योग में, समाधि की ओर। और बातें बहुत अच्छी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये दृष्टि को हटाना है, ये मानसिकता हटानी है। योग में ये मानसिकता को लानी है। यदि योगाभ्यास करना है, कौन कह रहा है मेरा कोई मतलब नहीं है, क्या कह रहा है उससे मेरे को मतलब है। योग की यही पॉलिसी है कि कौन कह रहा है मेरे को नहीं पता है वो आदमी कौन है, लेकिन क्या कह रहा है ये मेरे को पता है। जो कहा जा रहा है वो प्रमाण युक्त है, मेरे लिए स्वीकार्य है, और वो जो कह रहा है वो अप्रमाण युक्त है, ठीक है, मेरे को स्वीकार्य नहीं है, बात समाप्त। तो इस दृष्टिकोण से जो श्रद्धा है, इसको सबसे पहले इसलिए स्थापित किए यहाँ पर, यही हमारे लिए जड़ है, हमको मजबूत करने के लिए, हमें इस रास्ते में लगाए रखने के लिए। अच्छा, जो हमारे हितैषी है, जो यथार्थ कहने वाले, उनका जीवन कैसा भी हो, यदि उनके अनुसार अगर हम चलें, समझने का प्रयत्न करना। ये सारी बातें जो वेद व्यास ने जो बोला है, वो मैं बोल रहा हूँ आपको अपनी भाषा में।
वो आगे चल कर के आप पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सरलता हो जाएगी, वहाँ मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जैसे संकेत करूँगा आपको ये सारी बातें आपके मन के स्क्रीन पर आ जानी चाहिए, बस ये आवश्यकता है। वो ये कहते हैं अच्छा जी, जो हितैषी आपके जो भी हैं उनके अनुसार आप चलेंगे तो हो सकता आप 60%, 60%, 70%, 80% चलते होंगे और 20% आपकी हानि होगी, 25% हानि होगी या 30% हानि होगी, हो सकता है, क्योंकि वो तो अपूर्ण है ना, जो आपको सलाह देने वाले आपके जो हितैषी हैं। यदि आप स्वतंत्रता से चलेंगे तो, क्योंकि आपको अपने हितैषियों की बातें माननी नहीं है, आपको अपने आप स्वतंत्र होकर के चलना है, अपनी मर्जी से चलना। चलो, कैसे चलना है? योग में चलना है, आपको कोई गलत रास्ते में नहीं चलना, आपको योग में ही चलना है, लेकिन स्वतंत्र चलना है, चलिएगा। उनके हितैषियों के अनुसार चलने से आप 60, 70, 75% चल सकते हैं, 25%, 30% हानि हो सकती है। यदि आप स्वयं अपनी ओर से चलेंगे इस योग मार्ग पर स्वतंत्रता से, बेस तो है ही नहीं, गाइड नहीं है, मेहनत बहुत होगा, पुरुषार्थ अत्यधिक होगा, घोर पुरुषार्थ करेंगे तो आप 40% चल पाए मेरे को नहीं दिखता, 30% चल पाए मेरे को नहीं दिखता, मान के चलो 30-40% भी चल पाए तो घाटा कितनी है? कितना परसेंट घाटा है? यदि हितैषियों के अनुसार चलेंगे तो 75, 70 या 60% तक चल रहे थे, और स्वतंत्रता से चल करके ऐसा नहीं है कि आप 60 नहीं 70%, 80% चलेंगे, बिल्कुल नहीं चल सकते। इतने दूध के धुले हुए हम लोग बिल्कुल नहीं है। अगर मैं एक एक के मन का चिट्टा खोल के दिखा दूं ना स्क्रीन पर, तो पता लगेगा हम कैसे हैं। घबराओ मत, मैं अपना चिट्टा आपके सामने रख देता हूं पहले। खुश? तो इसलिए जब आप यदि अपने आप पर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा हम कैसे हैं। तो इस दृष्टि से हम, इतना आसान नहीं है कि स्वतंत्र चल करके हम बीट कर सके माँ बाप को, यानी जो भी हितैषी है उनके, जो सही रास्ते दिखाने वाले की, सही रास्ता दिखाने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। जो गलत रास्ता दिखाने वाले माँ बाप भी हो सकते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो वास्तविक रास्ता, सही रास्ता दिखाने वाले हैं, माँ बाप का मतलब वो जन्म देने वाले नहीं हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। माँ बाप का मतलब है जो भी आपका पालन पोषण किसी भी रीति से कर सकने वाले। जैसे ईश्वर को हम कहते हैं ना, माता वो भी है, पिता वो भी है, गुरु वो भी है, सब कुछ वो है। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं आपके हितैषी, जो आपके निकट बन सकते हैं, और जिनके अनुसार आप चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और स्वतंत्रता से चलेंगे उस प्रतिशत में, हितैषियों के प्रतिशत में नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा आधार नहीं है अथवा ना के बराबर है। इसलिए ऋषि ने सबसे पहले यहाँ पर श्रद्धा दी है। यदि आपको कहने वाला कोई भी, कहीं का भी, इस देश का हो, किसी देश का हो, मैं कहूँ वो मुसलमान भी क्यों ना हो, कोई भी हो, यदि वो प्रमाण युक्त बात कहता है, कहीं का भी कोई भी व्यक्ति प्रमाण युक्त, तो उसको स्वीकार करने में पीछे हटना नहीं चाहिए। इसी का नाम है श्रद्धा। हाँ, कहने वाले जो भी होंगे वो राइट कह रहे हैं या रॉन्ग कह रहे हैं, यदि इसका परीक्षण करने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है तो हमारा दोष होगा। यदि हमारे में दोष नहीं है, हम ठीक परीक्षा कर रहे हैं, तब तो मैंने बोला था ना प्रमाण के प्रसंग में, प्रमाण मीन्स प्रमाण, वो गलत नहीं हो सकता।
इसलिए प्रमाण युक्त बात कोई भी कहे उसको स्वीकार करने का सामर्थ्य यदि हमारे में नहीं है तो हम इस योग मार्ग में नहीं चल सकते। तो ये है श्रद्धा। और ये श्रद्धा जब बन गई ना तो फिर देखना अगली बात कही जा रही है, तस्य ही श्रद्धाधानस्य। दूसरी पंक्ति के अंतिम वाक्य देख लीजिएगा, तस्य ही श्रद्धादानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। वो कहते हैं तस्य ही श्रद्धादानस्य, उस श्रद्धा रखने वाले विवेक को पाने के इच्छुक को, उस श्रद्धा को रखने वाले विवेक को प्राप्त करने का जो इच्छा रखता है उस व्यक्ति के मन में, उसकी वाणी में और उसके शरीर में वीर्यम उपजायते, वीर्य उत्पन्न होता है। अब ये वीर्य जो शब्द है पारिभाषिक शब्द है, अलग अलग स्थानों पर वीर्य के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक वीर्य तो आप जानते हैं जिसको आप रज और वीर्य के नाम से जानते हैं, रजवीर्य, वो तो पुरुष का वीर्य स्त्री का रज के नाम से कहते हैं। तो वो जो वीर्य है वो अलग है, वो अर्थ यहां नहीं है वीर्य शब्द का। ये वो वीर्य है जिसको हम मोटी भाषा में कहते हैं उत्साह, उमंग, अग्रेसिव, आगे आगे रहना, ये वो वीर्य है। क्योंकि बिना श्रद्धा के व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता योग मार्ग में। अब आप देखिएगा लौकिक उदाहरण, बहुत भूख लग रही है आदमी को, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इतने चूहे दौड़ रहे हैं, बस पूछिएगा मत, बस कुछ भी लाइए खाने के लिए वो तैयार होने, कुछ भी मतलब खाने योग्य। तो अब उसके मन पसंद का कुछ भी उसके सामने आ जाए ऐसी स्थिति में, तो उसके ऊपर जो टूट पड़ता है ना मोटी भाषा में, वो जो अग्रेसिवनेस होता है उसके अंदर, उसको खाने में बस लाओ जल्दी से और जड़ाजट खाएगा, वो जो स्थिति है उसकी, इसको कहते हैं वीर्यम। ऐसा उदाहरण इसलिए मैंने दिया, जब वो श्रद्धा जब बनती है तो जब उसके सामने जो कर्तव्य कर्म आते हैं उसको वैसा ही करता है जैसे खाने में वो टूट पड़ा था। समझ रहे हैं आप लोग? उस कर्तव्य को जो भी शास्त्र कहता है, जो शब्द प्रमाण कहता, अब याद रखना, जो शब्द प्रमाण कहता है वो लकीर के फकीर हो जाता है। जो शब्द प्रमाण कहता है उस पर ऐसा ही टूट पड़ता है जैसे बहुत भूखा आदमी खाने पर टूट पड़ता है। इसी का नाम है वीर्य। ये उत्साह, कुछ कर गुजरने का। अच्छा, और एक स्पेशल उदाहरण दूं आपको, जब आदमी को जोश आता है ना, जोश, किसी भी विषय में जोश आता है तो कैसे करता है व्यक्ति? क्योंकि जब जोश आता है व्यक्ति के अंदर तो जब वो होश खो करके वो जोश को अपनाता है और उस जोश में वो कुछ भी कर बैठता है। कुछ भी, अगर अच्छा कर बैठता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरा कर बैठा तो जोश में, तो बस पूछिएगा मत। तो जब जोश में चाहे वो अच्छा करता है, क्या कर डालता वो हम कल्पना नहीं कर सकते जोश में। जैसे सेना में, जैसे सेना में मान लो जब युद्ध हो रहा होता है या युद्ध का ऐलान कर दिया जाए, कहीं का कोई भी युद्ध, तो उन जवानों में, उन सैनिकों में जोश पैदा करवाया जाता है। और ऐसा जोश पैदा करवाया जाता है क्योंकि उसके बिना तो वो युद्ध लड़ नहीं सकता।
देश के प्रति उसके अंदर वो भाव उत्पन्न करते हैं, जब उनको सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं और उसके अंदर इतना उत्साह उत्पन्न होता है, बस सामने दुश्मन दिखाई दे मार डालो, इतना जोश होता है। इसी का नाम उत्साह है, इसी का नाम जोश है। वहां होश नहीं रहता है, हाँ होश नहीं रहता है स्थिति में, क्योंकि जैसा आप देखेंगे, जो आपने सुना भी होगा कारगिल आदि युद्धों में, तो वो जोश में आकर के वो अपनी को सुरक्षा करते हुए सामने वाले को मारना है, अपने आप को जिंदा रखते हुए, अपने आप को सेव करते हुए बुद्धि का पूरा सदुपयोग करना है, पर ऐसा नहीं कर पाता है व्यक्ति। उस जोश में उसको मारना चाहे कुछ भी हो, तो उस जोश में होश खो बैठता है और वो खुद भी मर जाता है और उनको भी मार देता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आप देख सकते हैं। तो जोश में होश नहीं होता है, पर ये योग के क्षेत्र में ये जो जोश है, ये जोश में होश रहता है, बस इतना अंतर है। जोश में कोई बात नहीं, जोश तो सेम है दोनों का। जिस उमंग से, जिस जोश में शत्रुओं को मार डालता है एक सैनिक व्यक्ति, और जिस जोश में लौकिक लोग पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, वहां होश नहीं रहता है। अच्छा करे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब जोश में आकर के बुरा कर दे तो फिर तो बहुत बड़ी हानि होती है। लेकिन यहां पर इस श्रद्धा ने उस व्यक्ति के मन में, उसकी वाणी में, उसके शरीर में ऐसा जोश भर देती है, ऐसा जोश भर देती है, और साथ में एक अकल भी दे देती है, एक समझदारी भी दे देती है, एक नियंत्रण भी दे देती है। तो उस नियंत्रण में, उस समझदारी में, उस विवेक में व्यक्ति जोश के साथ साथ होश रखता है, कंसंट्रेट होता है, एकाग्र होता है, उतना ही करता है जितना उसको करना है, और अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है। ये वो वीर्य है, ये वो उत्साह है। ये बिना श्रद्धा के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। अब थोड़ा समय उदाहरण देता हूं। जब नया नया आर्य समाजी बनता है ना कोई आदमी, नया नया, उस समय जोश होता है उसको, और क्या भक्ति से यज्ञ की तैयारी करता है, क्या भक्ति से ध्यान के लिए बैठता है, क्या भक्ति से सत्संग सुनता है, क्या भक्ति से और जो भी करता है। अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़े दिन, धीरे 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 उस व्यक्ति के अंदर ऐसी स्थिति आ जाती है, वो अब पूछिएगा मत, वो ऐसा चिकना घड़ा बन जाता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान देखे, बहुत देखे हमने ध्यान करने वाले, बहुत देखे, हाँ ध्यान करने, हवन हाँ देख लिया, बहुत देख लिया। फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है वो चिकना घड़ा बन करके, वो क्योंकि अब टाइटल तो मिला है आर्य समाजी और आर्य और जो भी है, अब वो ढोरा होता है और घसीट रहा होता है उन सारी क्रियाओं को, क्योंकि वहां श्रद्धा काम नहीं करती। और अच्छा है अगर आप लोगों को मेरी बातों से बहुत ज्यादा बुरा लगना चाहिए, दिल को लगना चाहिए, क्या पता चेंज आ जाए मेरी इन बातों से, परिवर्तन हो जाए। आप इतने लोग हैं, मेरे को एक भी मिल जाए तो मेरा बताना सार्थक हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है, श्रद्धा से जो वीर्य उत्पन्न होता है, जो उमंग उत्पन्न होता है, जो नियंत्रित जोश जो उत्पन्न होता है मन में भी, हाँ केवल शरीर में नहीं, मन में और वाणी में भी। मन में भी जब जोश आता है नियंत्रित, तो वो बिल्कुल वृत्तियों को रोकने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि जोश आया मन के अंदर, वृत्तियों को रोकना, मैं किसी को याद नहीं रखूंगा, होगी माँ बाद में, पहले ध्यान, पति बाद में, पत्नी बाद में, सब
सुना था ना आपने, उनको सबको प्रलय अवस्था में पहुंचा करके फिर ध्यान करेगा, जोश आ गया। स्पष्ट हो रहा है आपको? तो मन में भी जब जोश आता है नियंत्रित, तो वो वृत्तियों को रोकने में सार्थक हो, यानी जैसा उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था, लेकिन इस श्रद्धा ने उसको ऐसा एक उपाय दे दिया है, वो सब वृत्तियों को रोकने में सार्थक हो जाता है। और एक दिन बोलने लगता, क्या कमाल हो गया, आज मेरे अपने पूरे लाइफ में, अपने जीवन में ऐसा ध्यान कभी मैंने नहीं लगाया। ऐसा ध्यान कर बैठता है। अच्छे वे में बोल रहा हूं मैं। ये श्रद्धा का प्रताप है, और इस श्रद्धा से उत्पन्न इस वीर्य का प्रताप है। ये सीढ़ियां हैं उस असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने के लिए। तो जैसे मन में पूरा उमंग उभरता है वृत्तियों को रोकने के लिए, और जो भी जो चिंताएं या जो भी आप कह सकते हैं, जो मानसिक परेशानियां हैं, जो इलनेस है, जो मन की जो बीमारियां, मन के जो रोग है, वो सब रुक जाते हैं इस वीर्य से। कई बार आदमी में आप देखेंगे ना, कोई ऐसा आपको दिखेगा कि ये क्या है, फूंक मारे तो उड़ जाए, ऐसा व्यक्ति दुबला पतला, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जब जोश आ जाए ना उसके अंदर, फिर देखना। हाँ जी, आप में से कोई हरियाणा के हैं, थोड़ा तगड़ा हाथ होना चाहिए, ऐसे तगड़े हाथ वाला चाहिए। और आप में से कोई कमज़ोर हैं, उसके हाथ को ऐसे पकड़ ले, 2 उंगलियों से ऐसे छुड़ा के दिखाना। दुबला पतला आदमी है, उसको ऐसा पकड़ लिया, छुड़ा के दिखाना, वो ऐसे दुबला पतला, और ये बड़ा हाथ है उसका, लंबा चौड़ा है, 6 फुट का, अब खाता पीता आदमी है, दूध घी बहुत खा रखे हैं, बल भी है, फिर पकड़ ले, कैसे छुड़ाएगा? वो नहीं छुड़ाएगा। और उसको ले जाते हैं पानी में, समुद्र में या कहीं तालाब में या कहीं किसी जगह, और उसको वो पकड़ ले और डुबोने लगे। देखना उस कमज़ोर आदमी के अंदर क्या जोश आता है, क्या उमंग आता है, क्योंकि वहाँ केवल प्राण बचाने का वो एक माध्यम है, करो या मरो। फिर वो जो शक्ति लगाता है, जो उसके अंदर जोश पैदा होता है, जो वीर्य उसके अंदर पता नहीं कहां से अचानक आ जाता है, और उस तगड़े आदमी को छुड़ा करके भाग जाता है पानी में से। 1 नहीं 2 पकड़ के डुबाने लगे, 4 पकड़ करके डुबाने, लेकिन कोशिश ऐसा करता है, निकल आता है। वो जो मेहनत है, पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ इस श्रद्धा से उत्पन्न हो जाता है। ये श्रद्धा ऐसे वीर्य को, ऐसे उत्साह को, ऐसे उमंग को, ऐसे सामर्थ्य को देता है। इट मीन्स वीर्यम, यही वीर्य है। इसी वीर्य को लेकर के वो अनहोनी होनी कर देता है। उससे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि वो ऐसा कर भी सकता है, लेकिन कर बैठता है वो। ये वीर्य ऐसी स्थिति है, आप सोच करके देखिएगा। ऐसा ढीला ढाला आदमी, बहुत ढीला होता है ना, वो इस योग मार्ग में नहीं चल पाएगा। वो इस योग मार्ग में तभी चल सकता है कि सामर्थ्य हर व्यक्ति का होता है। याद रखना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि सामने वाले के पास सामर्थ्य नहीं है और मैं उस पर थोपना चाह रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, गलत डायरेक्शन में अपने मन को मत ले जाने का, राइट वे में ले जाइएगा, ठीक डायरेक्शन में ले आइएगा अपने आप को। जब व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, जो भी उसका ज्ञान का स्तर है, कर्मों का स्तर है, या भक्ति उपासना का स्तर है, कोई भी व्यक्ति वो अपने स्तर से थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके काम करने लगेगा इस वीर्य से, क्योंकि उसके पीछे श्रद्धा काम कर रही होती है। तो इसलिए ये मत सोचना कि मेरी अवस्था अब योग के लिए नहीं रही,
मेरे पास ये नहीं, क्योंकि आदमी जो हताशा निराशा में जो जाता है वो किसी ना किसी का बहाना लेकर के जब ऐसा जाता है, तो ये योग ऐसा क्षेत्र है, शरीर अच्छा चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते, क्योंकि योग में सर्वाधिक पुरुषार्थ मानसिक होता है। याद रखना, आगे आपको समझ में आ जाएगा। कब? जब चौथे पाद में जाएंगे। इतना आसान नहीं कि आज ही यहां समझ में आ जाए आपको कि योग में सर्वाधिक मेहनत पुरुषार्थ जो होता है वो मानसिक होता है। जितना अधिक मेहनत पुरुषार्थ मानसिक होता है उतना वाचनिक बहुत कम होता है, और शारीरिक तो बहुत कम होता है। ये आपको अवश्य समझ में आएगा, एक दिन आएगा। तो इसलिए अपने अपने शरीरों को लेकर के परेशान जो होते हैं कि मेरा शरीर अब ऐसा नहीं रहा, अब मेरी अवस्था 80-85 साल की हो गई, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। किसने मांगा आपके शरीर के सामर्थ्य को? जो नहीं कहा जा रहा है उसमें दिमाग क्यों लगाएं हम, उसमें मन क्यों लगाएं? आप उसमें क्यों नहीं मन लगाते हैं? अभी सुना नहीं था आपने समाधि, संप्रज्ञात समाधि के जो विषय, उसमें ये जो 18 तत्व है उनका लाइफ सुना है ना, 4 अरब 32 करोड़ तक रहता है। तो आपका मन कितना जवान है? हे 85 साल के वृद्ध महानुभाव, आपका मन कितना जवान है? तो आजकल के जो आज के जो लेटेस्ट जो लोग होते हैं ना, बूढ़े बूढ़े भी लोग कहते हैं मैं जवान हूं, ऐसा बोलते हैं ना। आजकल जो एंटरटेन करने वाले होते हैं, हाँ, दुनिया का आनंद लेने वाले होते हैं, वो लोग बोलते हैं ना 80-90 साल के, मैं जवान हूं, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो शरीर से तो बिल्कुल नहीं है जवान, फिर भी बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल मन से जवान है। तो आप क्यों नहीं बोल सकते मैं मन से बहुत कुछ कर सकता हूं, शरीर काम दे ना दे, मैं खाट में पड़ा हूं, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन खाट में पड़े पड़े भी मैं ऐसे कर्तव्य कर सकता हूं, अगला जन्म मेरा बहुत आसान हो जाएगा। ये श्रद्धा उसको वहां तक पहुंचाती है, आदमी को आदमी बना देती है। बोला ना, सही जननी व कल्याणी योगिनम पाती। वो जैसे एक माँ होती है ना, जैसे माँ जो दृश्य देखती है अपनी संतति के लिए, फ्यूचर का जो दृश्य है, वो एक जननी, एक माँ जो जन्म देने वाली माँ अपनी संतति के ब्राइटनेस को देखती है फ्यूचर में, वो ही ये श्रद्धा। माँ तो पता नहीं किस वे में देखती होगी, उसके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये श्रद्धा तो राइट वे में देखती है हमारे फ्यूचर को, हमें कभी भी पीछे मुड़ने नहीं देगी, आगे आगे ले जाएगी। पर श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ये वीर्य हमारे को उत्पन्न होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वास्तविकता है। अब आपको कुछ पूछना हो तो वीर्य के बारे में पूछिएगा। आप श्रद्धा के बारे में भी पूछ सकते हो, वीर्य के बारे में भी पूछ सकते हो। दो बातें हमारी अभी हुई है, इनके बारे में पूछना। हाँ, शरारी के नाम से लिखा हुआ आ रहा है, बोलिएगा। माइक खोलिएगा। शरण अच्छा, शरण है। हाँ, मेरे को हाँ, वो ऊपर वो जो कुछ लाइन आया है ना, उससे थोड़ा सा गलत आ रहे। हाँ जी स्वामी जी, मुझे ये पूछना है, पहले श्रद्धा होती है या पहले विश्वास होता है? श्रद्धा कहो, विश्वास कहो, निष्ठा कहो, तीनों एक ही बात है। लेकिन वो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बाकी तीनों एक ही मान के चलिएगा। निष्ठा कहो, विश्वास कहो और श्रद्धा कहो, एक ही बात है जी। धन्यवाद। रेशा जी को क्या कहना है? ओम नमः
नमस्ते जी। जी। मैं ये पूछ रही हूँ, हम तो ये अपने चाहते हैं कि मेरे तो श्रद्धा है मेरे अंदर, लेकिन हम उसे पहचाने कैसे? अच्छा, आपके अंदर श्रद्धा है या आपकी नहीं? बातों से तो, हाँ, आपकी बातों से सुनकर लग रहा है कि श्रद्धा पता नहीं है या नहीं, हम अपनी तरफ से लग रहा है कि श्रद्धा है। हाँ, तो श्रद्धा है तो वहाँ क्रिया बताती है कि श्रद्धा है या नहीं है। श्रद्धा है या नहीं है इसका पहचान है हमारे कर्म। जैसे उदाहरण देता हूँ कि शास्त्र में लिखा है कि दान करना चाहिए और इतना करना चाहिए जिससे कि बस पूछिएगा मत, बहुत बोल चुका हूँ दान के ऊपर। तो आपने पढ़ लिया और स्टार्ट कर लिया, कर्म में उसको परिवर्तित किया, तो मैं मानूंगा श्रद्धा है। शास्त्र में लिखा है कि दोनों समय अग्निहोत्र करना चाहिए और आपने स्टार्ट कर दिया, बस उधर शास्त्र में देखा या सुना या किसी हितैषी से सुना और आपने अग्निहोत्र दोनों समय प्रारंभ किया। मेरे को नहीं पता आप क्या करते हैं, जो भी करते होंगे, लेकिन अगर जॉब कर रहे हो कोई आप में से और उन्होंने भी ये पढ़ लिया और जॉब जाए भाड़ में, मैं तो 2 बार हवन करूंगी या करूंगा, ऐसा आपने स्टार्ट किया है और जॉब को भाड़ में नहीं लेके गए, जॉब भी करूंगा और ये भी करूंगी, ऐसा आपने कर लिया, तो मैं मान लूंगा आपको श्रद्धा है अवश्य। मैं ये मान लूंगा कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, लेकिन आजकल थोड़ा ऐसा थोड़ा हो सकता है, आजकल के माहौल में तो ऐसा नहीं हो सकते, तो कहने वाली बातें एक तो ये है, नहीं आज भी हो सकता है क्योंकि ये सर्वकालिक है। शास्त्र कह रहा है तो ये सर्वकालिक है, कोई भी काल, कोई भी दुनिया, कैसी भी दुनिया आ जाए ये सर्वकालिक है। ये केवल त्रेता युग में या द्वापार युग में या उस युग में हो सकते हैं और आज कलयुग है तो कलयुग में नहीं हो सकते, ऐसी धारणा न रखते हुए जो शास्त्र कहता है वैसा आप कर रही है, तो मैं समझूंगा आप में श्रद्धा है। रेशा जी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अनिल जी। हाँ जी, धन्यवाद जी, आ गया समझ। नमस्ते गुरु जी। शीघ्र करिए, समय नहीं है। हाँ, तो पूर्ण तरीके से रखनी चाहिए, फिर भी मान के मैं श्रद्धा रख लेनी चाहिए किसी भी। फिर कभी पूछेगा आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, हमें वॉइस ब्रेक हो करके आ रहा है, आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप कभी करना है। शैलेश जी। जी स्वामी जी, ईश्वर के संदर्भ में ऐसे बाहर तो बात हो गई कि हाँ विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन हम प्राथमिकता नहीं दे पाते और वो श्रद्धा बन नहीं पाती, जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं क्रियात्मक रूप में। वो तो तभी होगा ना जब उसको हम समझेंगे। अब धन में श्रद्धा नहीं हो रही है तो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि धन को आदमी ने समझा नहीं है, और जिसने समझा है उनको देखो, पता लगेगा आपको कैसे लगे रहे थे धन के लिए। तो ऐसे ही धन तो एक उदाहरण हो गया, ऐसे ही जिसमें श्रद्धा नहीं बन पा रही है तो उसका सीधा अर्थ है उस वस्तु को हम ठीक से जान नहीं पाए हैं। पहले उसको समझ लीजिएगा, मेरे लिए वो लाभकारी है या हानिकारक है। ये भी एक दिन जरूर बताऊंगा कि हमें कैसे श्रद्धा बनेगी, ये भी मैं आपके सामने अवश्य रखूंगा एक दिन, आप लोग पूछ लेना कभी। सविता जी। जी स्वामी जी, शाब्दिक रूप से ईश्वर बस को समझ में आता है। इतने ही रखिएगा, मैंने जो बोला है उस पर विचार करिएगा। सविता जी, समय नहीं है, हो गया है वैसे। स्वामी जी, जैसे आप कह रहे थे कि हमारा हितैषी कोई हमारे हित की बात कहता है, अगर वो हितैषी ने अपने जीवन में कुछ उतारा होता है, जिन वचनों को आप कह रहे हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा और जल्दी नहीं होता हमारे ऊपर, जिसने अपने जीवन में उतारा होता है। देख लीजिएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर वो कथनी करनी एक होकर के कर रहा है तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हमारे सामने कोई दूध का धुलावा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ है, तब क्या करेंगे? तब यही करेंगे ना जो मैंने बताया, बस इस पर बात हो रही है। अगर हमको बहुत अच्छा दूध का धुलावा महर्षि स्वामी दयानंद की तरह कोई आके हमें उपदेश करे तो हमें अस्वीकार्य थोड़ा होगा, हम उसका हाथ पकड़ के हम पीछे चलेंगे। पर ऐसा जब है ही नहीं है तो क्या करें? उस परिप्रेक्ष्य में मैंने प्रस्तुत किया है। रचना जी।
अब नया प्रश्न उठाइएगा मत, समय हो गया। रचना जी बोलिए। स्वामी जी इसकी तीसरी लाइन का अर्थ बता दीजिए एक बार। तस्य ही श्रद्धया नस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। उस श्रद्धा रखने वाले, विवेक को चाहने वाले व्यक्ति के मन में, वाणी में और शरीर में वीर्य उत्पन्न हो जाता है। जी ठीक है, ठीक है। अब इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, फिर हम कल विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।